अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? आप लोगों का ठीक होंगे जी। आज शाम को दिल किया जी हमारा कुछ मीठा खाने को, और बच्चों ने कहा कि मामा केक बनाएं, लेकिन प्लीज़ चॉकलेट या वनीला मत बनाइएगा। मैंने कहा अच्छा चलो मैं आज आप लोगों ना कलरफुल केक बना के रखती हूँ। मेरे कहने की देर से कलरफुल तो वो सारे ही कलर उठा के ले हैं, हमें ये सारे कलर डाल के ना बना कर दें। मैंने चलो ट्राई करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है ड्राई इंग्रेडिएंट्स में 1.5 कप मैंने मैदा लिया, और उसके अंदर मैंने जो है 1 कप भर के जो है मैंने 1 चम्मच भर के मैंने बेकिंग पाउडर का डाल दिया। उसके बाद लिए हैं मैंने 4 अंडे, और इन चारों अंडों को जो है मैं हैंड बीटर से अच्छे तरीके से बीट कर लूँगी। इतना बीट करूँ कि ये थोड़ा सा फ्लफ़ी सा हो जाए ना। अगर आपके पास हैंड बीटर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप हैंड मिक्सर से कर लें। अगर हैंड मिक्सिंग भी नहीं है तो आप इजीली इसको जो है आप जग में डाल के, और जिसमें हम जूस वगैरह बनाते हैं जूसर में, और इसको अच्छे तरीके से इसको ग्राइंड कर लें तो उससे भी बहुत अच्छा फ्लफ़ी सा हो जाता है। मैंने यूज़ किया था हैंड बीटर, क्योंकि मैंने जो था वो सारा मटेरियल इसके साथ ही मतलब करना था ना, तो इसलिए मैंने सोचा कि चला हैंड बीटर यूज़ करती हूँ। हैंड बीटर से देखिए ये इतना इसको करना है कि ये इतना फ्लफ़ी सा हो जाए कि ये थोड़ा सा थिक शेप मतलब लिक्विड शेप में ना रहे ना, थिक शेप में हो जाए। तो जितना ज़्यादा हम इसको बीट करेंगे ना उतना ज़्यादा केक जो है वो स्मूथ और सॉफ्ट बनेगा। ये और ये देखें ये हो गया है। अब मैं इसके अंदर डालूँगी 1 चम्मच चीनी, सॉरी 1 कप चीनी। नियानों ने तंग किया हुआ सच्ची। जो कप मैंने एक वो रखा है ना, वो उसी से सब कुछ मेजरमेंट करना है। इसके अलावा कोई और मतलब कि साइज़ नहीं लेना ना। वो 1 कप मैंने फ़िक्स किया हुआ है। उसी कप से मैंने जो है मैदा भी और चीनी भी और ऑयल भी, ये तीनों चीज़ें मैंने एक ही मेजरमेंट के लेनी है। एक ही साइज़ से चीज़ से मैंने इसको नापा है ना। तो चीनी को भी अच्छे तरीके से इसके जब आप एग को करेंगे ना तो उसके बाद बीट करने के वो फ्लफ़ी हो, उसके बाद उसमें चीनी डालनी है, डायरेक्ट नहीं डालनी। जब आपको लगे कि चीनी जो है अच्छी तरह मिक्स हो गई है, आप चीनी शुगर पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके जो ऑयल था ना, वो मैंने सारा ऑयल भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया ना। चीनी को अच्छे तरीके से कर लीजिए। मैंने चीनी नहीं डाली थी इसके अंदर। अगर आप शुगर पाउडर इस्तेमाल करेंगे तो वो भी बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा, लेकिन मैंने जो थी वो शुगर ऐसे ही डाली, लेकिन वही बहुत अच्छा बीट हो गई थी ना। क्योंकि गर्मियाँ हैं, अब कौन से ठंडे अंडे या ठंडे वो चीज़ें देंगे जो जल्दी बीट ना, वो इजीली बीट हो गई थी। और ये देखें हमारा मटेरियल बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो गया है। अब जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी, तो उसके लिए मैंने हैंड बीटर यूज़ किया है। हैंड मिक्सिंग जो है इससे मतलब कि जो अगर मैं बीटर से करती हूँ तो बीटर से ना उड़ने लग जाता है ना, तो आधा तो मटेरियल ऐसे ही उड़ जाता है। इसलिए मैंने सोचा मैं इसका हैंड से, क्योंकि मेरे अंडे जो थे वो तो परफेक्टली जो थे ना वो बीट हुए थे ना। तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा करके मैंने इसके अंदर ये सारा जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स था वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया, और बहुत अच्छे तरीके से ना ये मिक्स हो गया। अब जो है इसको इतना अच्छे तरीके से बेक करके इसके अंदर कोई लम्स वगैरह कुछ भी ना रहे, और ये देखें बहुत अच्छा सा हो गया ना। तो इसके बाद मैंने ना इसके अपने लिए वो इन सबको ना मैंने इसी कलर में तो मैंने बनाना था ना, ये मैंने चॉकलेट वाला बनाना था। तो ये थोड़ा सा मुझे थिक फील हुआ, तो मैंने इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी, कूल वाटर, फुल कूल वाटर आपने यूज़ करना है, वो मैंने इसके अंदर ऐड किया ना, ताकि ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए ना। ये बहुत ज़्यादा थिक जो होगा ना वो नहीं इस्तेमाल करना, ठीक है। ये देखें ये इस स्टेज पे हो ना ऐसी इसके सही होती। फिर ये देखें इसके बाद मैंने लिए हैं अपने सोने सोने से बाउल। इसके अंदर मैं इनको ना 3 हिस्सों में मैंने डिवाइड कर दिया है, और एक ये था और एक मैंने इसमें डाल दिया, और एक जो मेरे जिसमें बाउल में था मैंने इसमें रहने दिया। लेकिन ये ज़्यादा था इसलिए मैंने ना इसको थोड़ा कम किया। मैंने जो है इसको 4 कलर देने थे, तो मैंने ये 4 कलर जो ये मैंने बाउल में थोड़ा सा रहने दिया था ना, ये भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा बच गया था ना, तो मतलब ये भी मैं कम कर सकती थी। तो इसलिए मैंने ये यूज़ किए हैं। मैंने इसके अंदर कलर ये है जी येलो कलर, और इसके बाद मैंने इसके अंदर 3 ड्रॉप येलो कलर के डाले थे, और मैंने जो है जो डार्क शॉकिंग पिंक कलर कह सकते हैं वो मैंने पिंक कलर था वैसे वो, तो वो मैंने जो है 2 ड्रॉप सिर्फ उसके डाल दी, क्योंकि वो थोड़ा तेज़ ही था ना, तो मैंने इसको थोड़ा लाइट ही रखना था। मैंने इसके सिर्फ 2 ड्रॉप डाले। और ये देखिए मैंने इतने अच्छे मेरे ये कलर निकले ना, ये केक के लिए स्पेशल जो मंगवाए थे मैंने, तो ये बहुत अच्छे कलर थे, मुझे बहुत पसंद आए ना। ये मैंने फ़र्स्ट टाइम यूज़ किए थे। और ये देखें ये वैसे अगर थोड़ा ज़्यादा कलर डालें तो ये शॉकिंग पिंक शेड देने थे, अगर 1-2 ड्रॉप डालें तो ये ऐसा पिंक शेड होता है। फिर मैंने अपने लिया है ये स्टार शेप का मेरे पास था केक बनाने वाला सांचा। इसको अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको अच्छे तरीके से फ्रीज़ कर लिया, और एक बाउल में मैंने जो है कोको पाउडर 1 चम्मच भर के डाला था। तो मैंने आपको बता दूँ हमसे स्किप हो गया ना, उसका मैंने मिक्सिंग बना ली थी। और सबसे पहले जो कोको पाउडर वाला था वो हम वो वाला इसके नीचे डालेंगे। और ये देखेंगे ये बहुत ज़्यादा एकदम नहीं डालना, ये इसलिए मैंने डाला क्योंकि ये नीचे रह जाएगा और ये खुद ही अपनी स्पेस बनाता जाएगा ना।
बिल्कुल दरमियान में आप लोग ये मटेरियल ऐसे डालते जाएंगे तो ये खुद ही अपना सर्कल बनाते जाएंगे ना। और इस तरह मैंने पिंक वाला भी डाल दिया और फिर मैंने यूज़ किया येलो। मेरा ख्याल था कि मैं येलो वाले को ना बिल्कुल ऊपर जो मेन जो होगा ना पार्ट वो येलो रखूँगी, लेकिन वो मतलब कि येलो वाला थोड़ा ना मुझसे कम बन गया ना कलर। तो मैंने कहा अच्छा खैर अब जैसा बनता ना बस बनने दो अब सच्ची। लेकिन ये बहुत अच्छा बना था ना। ये देखें ये फिर मैंने इसके अंदर चॉकलेट वाला ऐड किया और चॉकलेट वाला तकरीबन मैंने ना सारा ही डाल दिया ना। फिर इसके बाद जो था ना मेरे पास पिंक वाला थोड़ा सा रह गया था, मैंने वो भी इसके अंदर ऐड कर दिया ना। वैसे कुछ लोग जो ये कच्चा मटेरियल रह लेते ना ये भी खा लेते हैं लेकिन मैंने नहीं कभी भी किसी को खाने दिया। अच्छा ये पिंक वाला भी मैंने अभी इसके अंदर ऐड कर दिया और मैंने इसकी फ्लावरिंग करने लगी थी, लेकिन ना बस वो ना बच्चों ने मुझे तंग कर दिया, उन्होंने खुद ही इसके अंदर डंडियाँ मार दी। मैंने कहा चलो जो बनता ना बनने दो। अब मुझे ना बस इस स्टेज पे पसंद आया था, मैंने कहा बस अब मैं इसको बैक कर दूँगा। बच्चों ने कहा नहीं जी मामा रेड कलर ज़रूर ऐड करना है, रेड कलर तो ज़रूर बनाना है ना। वो रेड कलर वाला मटेरियल थोड़ी देर मुझसे बाहर ही पड़ा रह गया। मुझसे गलती होगी कि मैंने इसको फ्रिज में नहीं रखा, क्योंकि गर्मी है ना बहुत जल्दी मेल्ट हो जाता है, तो वो ना थोड़ा बहुत ज़्यादा लिक्विड हो गया ना। रेड कलर ना बड़ा लिक्विड सा हो गया था ना, तो वो ठहर ही नहीं रहा था ना मुझसे। फिर मैंने कहा अच्छा चलो जैसा बनता है ना बस बन जाए। लेकिन जब ये कट किया था ना तो बड़ा प्यारा लग रहा था ये ना। इसको आप मार्बल केक भी कह सकते हैं, क्योंकि मार्बल केक में इतने सारे कलर यूज़ होते हैं और उसकी जो कटिंग के बाद जो अंदर से उसकी जो शेप होती है ना वो इस तरीके से मतलब बनती है ना। तो ये लेकिन ये कि बच्चे बड़े खुश हो गए कि आज हमने वो सबको कहते हैं आज हमने ना रैम्बो केक बनाया है वैसे लग भी रैम्बो केक ही रहा था, 2-4 कलर मुझसे बनेगा। चलो ठीक है, बच्चे खुश हो गए। सबसे बड़ी माएँ तो खुद ही खुश हो जाती है ना, बच्चे खुश हो गए। अच्छा ये रेड कलर ना कुछ ज़्यादा मुझसे बच गया था ना वो मटेरियल, तो बोलो सब कहेंगे इसको आप यूज़ करें ना। वो तो पता नहीं क्या क्या कह रहे थे कि यहाँ पे ये बना दें ये बना दें और डोरों में और पता नहीं क्या कर। मैंने कहा नहीं बस इसको ना मैं अब एक किस्म के ना मतलब कि सिर्फ वेस्ट होने से बचाऊँगी, लेकिन इसको यूज़ कर लूँगी ना मैं, इसलिए मैंने रेड कलर थोड़ा यूज़ कर लिया। फिर भी थोड़ा बहुत बच गया था तो मैंने ज़्यादा ही कर दिया ना उसको। मैंने इस तरीके से मैंने साफ किनारों पे लगा दिया ताकि वो सिर्फ एक ना अलग सी शेड रहे। तो फिर भी बस वो ना गोला गंडा की तरह लग गया था लेकिन फिर भी केक बहुत अच्छा बना था। अच्छा और मैंने इसको थोड़ा सी कर दी फ्लावरिंग और उसके बाद मैंने इसको कर दिया बेक। इसके लिए मैंने ना सबसे पहले बता दूँ, मैंने ये सब कुछ करने से पहले मैंने रख लिया था अपनी कढ़ाई को प्री हीट होने के लिए। कढ़ाई वो ली मैंने जिसके ऊपर ये इजीली अंदर इसके फिक्स हो गया था ना मेरा, तो और उसके बाद मैंने इसके ऊपर दिया एक नॉन स्टिक वाला जो होता है ढक्कन वो, और फिर मैंने इसके ऊपर कढ़ाई दी, क्योंकि कढ़ाई के अंदर से ना फिर भी थोड़ी बहुत हीट निकल आती है, तो मैंने इसलिए वो दिया ना। इसको मैंने रखा था 45 मिनट्स के लिए बिल्कुल हल्की आंच में। और इसके बाद देखिए मैंने खोला तो ये माशाल्लाह बहुत अच्छा रेडी हो गया था ना। ये देखिए मेरा इतना शाइनिंग और इतना जूसी और फुल जो है ना मतलब कि सॉफ्ट केक तैयार हुआ था। ये देखें मैंने इसके अंदर जो है वो एक टूथपिक्स मैंने इसके अंदर मार के देखी, तो ये देखें बिल्कुल स्टिक मेरी खाली थी और केक फुल रेडी था ना। फिर मैंने इसको रखने के लिए बच्चों को थोड़ी जल्दी, तो मैंने इसको ना जल्दी से फ्रिज में रख दिया थोड़ी देर के लिए। तो फ्रिज में रखने के बाद फुल जब ये हो गया था ना चिल, तो उसके बाद मैंने इसको जो है वो पैन में से बाहर निकाला ना। गरम गरम कभी भी आप अपने सांचे से इसको बाहर ना निकालें, वो आधा जो है वो चिपका ही रह जाता है। और ये देखें कितना सॉफ्ट बना था, ये वाकई में बहुत सॉफ्ट बना था और एकदम जूसी था ना। ये बहुत अच्छा मेरा जो है, क्योंकि जितना एग को आप अच्छे तरीके से बीट करेंगे वो उतना ही अच्छा जूसी और सॉफ्ट बनेगा। मैंने इसमें कोई वाटर शुगर जो है शुगर वाटर वाला कुछ भी यूज़ नहीं किया था, फिर भी ये बहुत अच्छा था। ये देखें कटिंग होने के बाद देखें, ये देखें अंदर से कितना प्यारा लग रहा था। ये वाकई में कटिंग करने के बाद मुझे इतना पसंद आया ना, मुझे पहले था कि ये पता नहीं क्या बन गया है, लेकिन कटिंग करने के बाद ये बहुत अच्छा लग रहा था और बच्चों को बहुत पसंद आया। और इस तरह के थोड़े थोड़े जो है वो करना चाहिए बच्चों को खुश करने के लिए। मेरे बच्चे तो हो गए थे खुश और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी बहुत पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स करना तो बिल्कुल भी मत भूलें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।